राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हैं। साल 2025 खत्म होने वाला है और अब जैसे जैसे साल 2026 शुरुआत होने वाला है वैसे ही विधानसभा के बजट सत्र की भी अटकलें लगने लग जाएगी। सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगाए जाने वाले कयासों में भी अब सुस्ती नजर आने लगी है। जी हां, राजस्थान में बीजेपी सरकार को आए लगभग 2 साल का समय बीतने वाला है, लेकिन अभी तक भी कुछ विधायक इस इंतजार में हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और हमें लिस्ट में जगह मिलेगी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। उम्मीदवारों का दौर आज भी जारी है, लेकिन आप दर्शक हैं और जनता भी। आप सभी के मन में सवाल होगा कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो सबसे पहले जनता की ही बात करते हैं। मान के चलिए अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो विभाग किसी और मंत्रियों को सौंपे जाएंगे, जिसके बाद पुराने मंत्रियों को पद से हटाया जाएगा और नए मंत्री लाए जाएंगे और इसमें एक लंबा समय लग सकता है, जिससे आमजन के काम पर असर पड़ेगा, पर काम में ढिलाई देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं जनता को अगर उन्हीं पुराने मंत्रियों पर विश्वास है तो जनता के लिए नए मंत्री को अपनाने में भी समय लग सकता है। हालांकि अगर पुराने काम नहीं कर रहे हों तो बदलाव जरूरी है। वहीं अगर बात करें सरकार में तो मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ा खामियाजा खुद भजनलाल सरकार को चुकाना पड़ सकता है। वो ऐसे कि अगर विस्तार होता है तो नए मंत्रियों के साथ मेल मिलाप करना और बॉन्डिंग क्रिएट करने में समय लगेगा और कहीं ना कहीं परेशानी भी आएगी, क्योंकि ये शुरुआत में साफ देखने को मिला था कि मंत्रियों की आपस में नहीं बन रही थी या मंत्री अपने ही लोगों के लिए तीखी टिप्पणी देते हुए नजर आते थे। हालांकि अब बात करते हैं अगर विस्तार होता है तो क्या होगा और किसको फायदा होगा। तो आपको बता दें कि फायदा होगा उन विधायकों को जो आज भी इस इंतजार में बैठे हैं कि हमें भी मंत्री बनने का मौका मिलेगा और साथ ही कैबिनेट का हिस्सा हम भी बन पाएंगे। साथ ही कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो नाराज हैं और उनकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद पाकर ही खत्म हो सकती हैं, क्योंकि लंबी उम्मीद उन्होंने लगा रखी है और उस उम्मीद के अंदर अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कार्यकारिणी भाजपा की आई उसके बाद में कई लोगों की उम्मीदें टूटती हुई नजर आई। उनको विश्वास था कि शायद कार्यकारिणी में कुछ ना कुछ मौका मिलेगा, लेकिन अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं लगातार चलती आ रही है। मीडिया आए रोज कोई ना कोई नई तारीख की घोषणा करती है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन इतना तय है आज नहीं तो कल और कल नहीं तो किसी न किसी समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और कब होगा इसको लेकर अभी तक किसी तारीख का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द होगा, कि शायद सरकार के 2 साल पूरे होंगे तब होगा। इसी को लेकर लगातार जो है प्रयास जारी है, लेकिन जब भी हो उसके बाद में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में जो नए लोग या फिर नए चेहरे अगर आने वाले हैं तो उनकी कार्यशैली के अंदर कहीं ना कहीं जनता को परेशानी ना हो या फिर जनता की सीधी सुनी जाए, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। विस्तार की अगर बातचीत की जाए तो लगातार चीज़ें देखने को मिल रही है, सरकार और सतर्क होती हुई नजर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जनसुनवाई की है और उस जनसुनवाई के अंदर लोगों ने अपनी मांगे रखी है, जनता की समस्याओं को उनके सामने रखा है। वहीं एक तीसरी ओर जो चर्चा अगर जनता से धरातल पर जुड़कर हुई है उसकी भी काफ़ी चर्चा है, वो है किरोड़ी लाल। सरकार के अंदर मंत्री हैं और किरोड़ी लाल की चर्चा इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसी कार्यालय या फिर खुद के आवाज़ से जनसुनवाई नहीं की, बल्कि सड़क पर थड़ी पर बैठकर जनता की सुनी है और जनता से के माध्यम से हाथ पर ही उनके आदेश को लिखकर एक नया मैसेज देने का प्रयास किया गया है। आप इसको लेकर भी क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। क्या मंत्रिमंडल वास्तविकता में होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो फिर कब तक होना चाहिए? क्या ये आए दिन की सुर्खियां जिसमें नई उम्मीदें जनता को जुड़ती है और जो विधायक हैं उनको लगती है कि शायद उनको मौका मिलेगा, तो वो कितना कारगर साबित हो सकता है? ज़रूर बताइए। आज के लिए धन्यवाद।